हेलो स्टूडेंट, अब हम देखने जा रहे हैं कि डीएनए के प्रकार क्या होते हैं, है ना। डीएनए के टाइप्स ऑफ डीएनए हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था, तो डीएनए का जो मॉडल था वो राइट हैंडेड कॉइलिंग को दिखाता था, है ना। तो वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है जिसमें राइट हैंडेड कॉइलिंग दिखाता है ना, उसको हम बोलते हैं बी डीएनए। और वाटसन एंड क्रिक का मॉडल जो है वो बी डीएनए ही था, बी डीएनए, है ना। और इसकी विशेषताओं का जो वर्णन है, इसको हम लोग बुक में पहले ही पढ़ चुके हैं कि डीएनए बी डीएनए क्या होता है ना। और कुछ ऐसे भी डीएनए प्राप्त हुए हैं जो बी डीएनए से थोड़े अलग हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के डीएनए जो है वो बी डीएनए के अलावा भी हैं। जैसे ए डीएनए है, ए डीएनए का जो कुंडलन है वो दक्षिणावर्त होता है, लेफ्ट मतलब उसका जो होता है दक्षिणावर्त होता है, परंतु इसके बीच में 11 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स काल्पनिक एक्सिस पर ठीक लंबवत ना होकर 20 डिग्री पर अरेंज रहते हैं, है ना। फिर दूसरा होता है सी डी एन ए, ये भी दक्षिणावर्त कॉइलिंग जो है वो दिखाता है और इसके एक बीच में 9 न्यूक्लियोटाइड जो है वो पाए जाते हैं। फिर तीसरा है डी एन ए, इसमें भी दक्षिणावर्त कॉइलिंग जो है वो पाई जाती है और एक बीच में 8 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों जेड डी एन ए, ये वामवर्ती, है ना, कुंडलन इसमें प्रेजेंट होता है और बैकबोन जो है वो जिग जैग होता है और इसकी जो पिच की जो लंबाई है ना, वो 45 एंगस्ट्रॉम होती है और इसमें 12 न्यूक्लियोटाइड जो है वो पाए जाते हैं और यह बी डीएनए की तुलना में कम हाइड्रेटेड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ाई करें।